मातृभूमि टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने खास एपिसोड ईंट का जवाब पत्थर से में, और साथ ही साथ आपको तमाम जानकारियाँ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो जमा हुआ एफिडेविट है उसके बारे में तमाम जानकारियाँ देने के लिए, और साथ ही साथ जो आप लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और सही जानकारी न दे करके उल्टी सीधी जानकारी दे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। आपा ने जो एफिडेविट जमा किया है पैसा देने का, तो उसमें उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिया। तो जो हमारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उर्फ उल्टा चश्मे वाले, ये नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। ज्यादा आपको डेफिनेशन देने की जरूरत तो है नहीं भैया। आप लोगों के काम और कारनामे इतने हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप बोले ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नहीं लिए एफिडेविट में, नाम मैं बता देता हूं। तो भाई, आप लोगों के काम और कारनामे ऐसे हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही मैंने लोगों के सामने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस एफिडेविट के मजमून कुछ अलग है, लेकिन पेश करने वाले लोग अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आपा डॉक्टर नौहीरा शेख का बिजनेस लगातार पिछले कई वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में उनके नाम का डंका बज रहा था। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उनके पीछे पड़े। आप लोग एक बात को नोटिस करिए, मैं आपको पुरानी बात याद दिला रहा हूं। इन लोगों का बयान देखिए। इनका बयान ऐसा है कि 2 एफआईआर में बेल होगी तो मैं नए 2 एफआईआर कराऊंगा, वो 2 एफआईआर में बेल होगी तो मैं और नए 2 एफआईआर कराऊंगा। इन लोगों के अंदर की दुश्मनी देखिए, कैसे व्यक्तिगत दुश्मनी अपनी निकालने के लिए आज आपा डॉक्टर नौहीरा शेख को 2.5 साल से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ 1,72,000 लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, सफर कर रहे हैं। बुजुर्गों की जानें गई, तमाम लोगों की शादियां रुक गई। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके ऊपर एक बहुत अच्छी कहावत लागू होती है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि आपा जैसे ही बाहर आएंगी तो इनके ऊपर 10 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस है। उसके लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको टिश्यू पेपर बना करके इस्तेमाल करके फेंक देना, ये इनके साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा है। किसी कंप्लेनर को पैसा मिले नहीं मिले, किसी कंपनी के साथ रहने वाले सपोर्टर को पैसा मिले ना मिले, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, और अपना उल्लू ऐसे सीधा करना है कि आपा जैसे ही आई वैसे ही 10 करोड़ की फाइल खुल जाएगी, और ये 10 करोड़ रुपए इनको भरने पड़ेंगे। लेकिन वही नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अपनी इस चीज को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए 1,72,000 लोगों को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले लोगों के असली चेहरे को आज आपको पहचानना होगा। आप खुद सोच लीजिए, आपा ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर 16 महीने का एफिडेविट दाखिल किया था। इनका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट है क्या? जिसका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है वो समाज सेवक बन करके
मासूमों के कंधों पर अपने साजिश की बंदूक रखकर चला रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। 25 कंपनी का नाम लेंगे, मुर्गेनाल, फलाना ढिमका, 25 कंपनी का नाम लेंगे। किसी कंपनी के सीईओ के पीछे पड़े हुए हैं। कभी आपको सुनाई पड़ता है कि उनके विक्टिम्स की कोई मीटिंग ली है, कभी आपको पता चलता है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर करा के अंदर कराया है, कभी पता चलता है कि इन लोगों ने किसी की कोई मदद की है। लेकिन सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आफिया प्लाजा के अंदर से दुश्मनी शुरू करके और आज तक मासूम लोगों की भविष्य के साथ खेलने का काम ये दुश्मनाने हीरा के लोग कर रहे हैं। इनका शुरू से मकसद है किसी भी कीमत पे आपा बाहर नहीं आने चाहिए। किसी को पैसा मिले या ना मिले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपना 10 करोड़ बचाना है। इनको मालूम है कि बकरे की मां कई दिन खैर मनाएगी। आज नहीं कल तो डिफॉर्मेशन का केस कोर्ट में चल रहा है, तो जजमेंट आएगा ही, और जजमेंट आएगा तो पैसा भरना पड़ेगा। ये लोग दिन भर बैठ करके फालतू बकवासें कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, जो जजमेंट सुना रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है। ये सर्वोच्च अदालत के ऊपर रह के बात कर रहे हैं। मैं कोर्ट में ये बहस करूंगा, मैं वो बात उठाऊंगा। ये सब अपने रिश्तेदारी में चलाना। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम करती है और कोर्ट को पहले ही नजर में पता चल जाता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू काम होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा ने जो 6 हफ्ते में पैसा देने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहे हैं एफिडेविट के द्वारा, वो सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए जाएंगे 6 हफ्ते में। 6 हफ्ते में जब पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए जाएंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उसमें कितना टाइम लगेगा मुझको नहीं पता, वो मैं नहीं जानता। 1 महीना, 2 महीना, कितना, 4 महीना, हम टाइम के बारे में नो बाउंडेशन। लेकिन जो लोग कंपनी के साथ है, आप जैसे ही बाहर आएंगे इमीडिएट इंशाल्लाह लोगों की जनरल पब्लिक मीटिंग बुलाएंगी और अपने पूरे की पूरी उनकी जो प्लानिंग है कोर्ट में तो सबमिट कर ही रही है, लेकिन आप लोगों के सामने इंशाल्लाह तुरंत रखेंगी। और शुरू से ही उनका जो मिशन रहा है, उनका जो विजन रहा है, वो लोगों की भलाई का रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का रहा है, देश को आगे बढ़ाने का रहा है। ये लोग जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसे कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया, उसको ये लोग बैठकर अपनी अदालत में दोषी करार दे रहे हैं। जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो दोषी करार दे रहे हैं। जो आपा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, जिनकी औकात, वो दोषी करार दे रहे हैं। जब तक किसी को कोर्ट दोषी करार नहीं देता, तब तक कोई आम आदमी या कोई भी व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी को विक्टिम ठहरा दे। 5 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपा के साथ भी न्याय किया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ भी न्याय किया और 1,72,000 लोगों के साथ भी न्याय किया। जब पैसे की देने की बात कर दी कोर्ट ने, तो भी इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। 6 हफ्ते की बात जब कोर्ट ने कह दी, उसके बाद भी इन लोगों की साजिश का काम जारी है। सोचिए आप लोगों को किस तरह की मानसिकता है इनकी, कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं ये, और उल्टा चश्मा लगा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ
आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के साथ 1,72,000 लोगों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं लोग, लेकिन कोर्ट इस बात को समझ चुका है और यही वजह है कि 5 जनवरी के दिन जो ऑर्डर कॉपी थी उसमें तीनों चीजों पर ध्यान दिया गया और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। 3 बातें ये थी, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख की बेल के बारे में बात हुई, 1,72,000 लोगों को, चाहे वो कंप्लेनर हो नॉन कंप्लेनर, सबके पैसे की बात हुई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात हुई। बाकी चीजों को नकार दिया गया। जो लोग इन्वेस्टर नहीं है वो लोगों के बीच में कितनी बड़ी चाल चल रहे हैं, आज आप लोगों को यह समझना होगा। इंशाअल्लाह आपा डॉक्टर नौहिरा शेख जेल से बाहर निकलने के बाद 5 गुना ताकत के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आने वाले समय में लाखों लोगों का भला होगा, ऐसा उनका विजन है। ये लोग आपा की इमेज को खराब करने के लिए उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम पिछले 2.5 साल से नहीं, पिछले 10 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि कुरान में फरमाते हैं कि वतु इजू मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, नीचे वाला कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर लोगों से आगे बढ़ना है किसी से, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, किसी को पीछे हटाने की साजिश मत करो। इंसानियत के दुश्मनों, और कान खोल के सुन लेना, आपा किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ताला और देश के कानून और संविधान के सामने, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो झुका सके। और मैं सल्यूट करता हूं उन 99% लोगों को जो आपा के साथ कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर चलते रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैसा जमा किया जाना है ये 6 हफ्ते में ऑनरेबल कोर्ट में जमा किया जाना है। लेकिन जो लोग कंपनी के साथ हैं उन लोगों के साथ आपा का जो प्लान है उनके बाहर आते ही जनरल पब्लिक मीटिंग में तुरंत साझा भी किया जाएगा, पूरे भरोसे में लेकर के। आप आगे के अपना जो मिशन है, अपना जो विजन है, लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा कैसे देना, इसकी पूरी प्लानिंग इंशाअल्लाह जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो पागड़ बिल्ले रोज बैठकर तमाम चैनलों पर बकवास करते हैं, एक पैसे की बात करने की तमीज नहीं है, लोगों को सिखाते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। इंशाअल्लाह जो लोग कंपनी के साथ रहेंगे उनके साथ बहुत अच्छा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और आपा का शुरू से ही यह मिशन विजन है। भारत सहित पूरे दुनिया में जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरी भी 2.5 साल की मेहनत देखी होगी, और वो तमाम लोग जो आपा के सपोर्ट में मेहनत कर रहे हैं, सभी काबिले तारीफ है। मैं सबका सल्यूट करता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दुश्मनाने हीरा हैं, इनके जाल में मत फंसिए। ये आपको सामने का राम दिखता रहेगा तो आपको इमली बताएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। आपके पैसा देने दिलाने से, आपके पैसा मिलने से इनका दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मकसद सिर्फ आपा को लंबे समय तक जेल में रखना, 1,72,000 लोगों की महैसियत को तबाह और बर्बाद करना, और आपा की क्रीमी प्रॉपर्टीज को, 10 लाख वाली चीज को 2 लाख रुपए में खरीदने का इनका सपना है, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की का जो साथ है, उस वजह से इनका मुंगेरी लाल का सिर्फ हसीन सपना ही साबित होगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सारी बातें बता दी गई हैं, सारे पक्षों को रख दिया गया है। ये लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा।
की बात कोर्ट सुनेगी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ अपना पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखती आई है। और इंशाअल्लाह 19 जनवरी के दिन 9 नंबर पर केस है। आप लोग दुआ करिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला आए, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के हक में फैसला आए, 1,72,000 लोगों के हक में फैसला आए और दुश्मनाने हीरा के गाल पे ऐसा कानूनी तमाचा पड़े कि इसकी झंझनाहट ये अपने आखिरी दम तक उसे महसूस करते रहे। साथियों, मैंने आपा की एफिडेविट कॉपी को पूरी तरीके से पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबके हक में है। आपा ने 6 हफ्ते में जो पैसे जमा करने की बात कही है वो ऐसा नहीं बोला है कि सुबह उठते ही IMPS, RTGS और NEFT शुरू कर देंगे। उस पैसे को 6 हफ्ते में कोर्ट में जमा करना है। उसके बाद बकायदे इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो जेन्युइन लोग रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल होगी, उसके बाद उन्हें पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो कंपनी के साथ खड़े हैं वो आपा के साथ आपा के बाहर आते ही तुरंत रूबरू होंगे और आपा अपना पूरा मिशन, विजन, आगे की पूरी क्या प्लानिंग है, कंपनी कैसे रन करेगी, कैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, कैसे लोगों का भला हो सकता है, कैसे विधवाओं का भला हो सकता है, कैसे बुजुर्गों की दवा हो सकती है, कैसे वो लोग जो काम धाम नहीं कर सकते उनके घर में तो पैसे आ सकते हैं, आपा कैसे समाज को सुधारेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगी, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग आपा आपके साथ साझा करेंगी, वो भी इंशाअल्लाह इमीडिएट करेंगी। आप लोग मेरी बात पे इतनी यकीन करिए, 2 साल से मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूं, 2 से 2.5 साल से। ये जो बागड़ बिल्ले रोज आकर के उल्टा चश्मा लगा करके लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2021 का भारत है और 2021 के भारत में कोई आकर लोगों को बुद्धू और बेवकूफ और पागल नहीं बना सकता। आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। पहले इन लोगों ने कहा कि 3 दिन में पैसा दिलाएंगे, FIR करो। लोगों ने इनके चक्कर में आके कर दिया। फिर जब 3 दिन में नहीं हुआ तो क्या बोले कि भाई 13 दिन में होगा। फिर 13 दिन में नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या बोले 3 महीने में होगा। 3 महीने में भी नहीं हुआ। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गए। आपा ने जो प्रपोजल शुरुआती दौर से ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में रखे थे, अगर उस प्रपोजल पर लोग मानते तो मुझे लगता है कि आज लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती और किसी को दर दर नहीं भटकना पड़ता और इंशाअल्लाह कंपनी भी अपना काम करती रहती और आपा भी अपना काम करती रहती और लोग भी अपनी जिंदगी में सुकून से रहते। लेकिन ये दुश्मनाने हीरा, ये जमीन के दलाल, लैंड ग्रैबर्स, इनका सपना यह है कि किसी का कोई भला हो चाहे ना हो, सिर्फ इनका भला होना चाहिए। तो साथियों, आप मेरी न्यूज पर, मेरी बात पर यकीन करें कि मैंने पूरे एफिडेविट को अच्छे से पढ़ा है, वो सबके हक में है। इंशाअल्लाह जो लोग आपा के साथ हैं वो आने वाले वक्त में देखेंगे, आपा बाहर आते ही आप लोगों से इंशाअल्लाह रूबरू होंगी और अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगी। और दुश्मनाने हीरा के जाल में जो लोग फंस गए उनका पैसा कोर्ट में जमा हो जाएगा भैया, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो लोग उसमें सही पाए जाएंगे उनको पैसा कोर्ट पे करेगी। कंपनी पैसा कोर्ट में जमा करेगी 6 हफ्तों में। ये जो लोग आपको समझा रहे हैं, ये आप लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट करने की और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर भरोसा रखें। आप डॉक्टर नवीरा शेख के ऊपर जो भरोसा आपने दिखाया है उसे कायम रखें। आपा जैसे ही बाहर आएंगी, सब लोगों के साथ एक जनरल पब्लिक मीटिंग के माध्यम से अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। और 10 करोड़ के डिफॉर्मेशन के चक्कर में
घबराहट के मारे, छटपटाहट के मारे देखो कैसे मछली तड़प रही है, इनकी मछली के जैसे तड़प रहे हैं। क्योंकि बाहर आपा आएंगे तो एक केस फॉलो अप करेंगी। 10 करोड़ रुपए का केस है। अपने पैसों को बचाने के लिए मासूम इन्वेस्टरों के कंधे पर साजिश की बंदूक रखकर चलाने वालों, ये ध्यान रख लेना, हक की जीत होती है और बातिलों को हारना पड़ता है। और हक की जीत होगी इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द होगी, और कुछ ही दिनों में होगी। ऐसी दुआ हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट में समझा दिया। इन लोगों को साजिश करना है तो एक एक पन्ना पलट के, एक एक पेज पलट के, एक एक लाइन में जो मतलब लिखा रहेगा उसका उल्टा आपको समझाएंगे, ताकि आपके अंदर घबराहट पैदा हो, आपके अंदर डर पैदा हो। FIR और कंप्लेन कराने की इनकी पुरानी साजिश पहले से थी। ये 50,000 FIR कराना चाहते थे, लेकिन ये अपने इस साजिश में कामयाब नहीं हुए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आने वाला है, लोगों को पैसा मिलने वाला है, और इंशाअल्लाह 1,72,000 लोगों के पैसे की बात हो रही है, तब ये बागड़ बिल्ले मैदान में कूद पड़े हैं और बता रहे हैं कि जो इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। राजेश मिश्रा का आप सभी लोगों के साथ वादा है कि आखिरी दम तक कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर आप लोगों के साथ चलते रहेंगे, और इस इंसाफ की लड़ाई में दुश्मनाने हीरा की साजिश को किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और तुम्हारा 10 करोड़ रुपए तो भरना ही पड़ेगा। बाद में देखेंगे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। चश्मा कितना भी पलटी कर लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट नहीं बदलेगा। और साजिश कितना भी रच लो, हक को कभी हरा नहीं सकोगे और बातिल कभी जीत नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह चीज देखेंगे और 19 जनवरी का इंतजार करेंगे। और जिन लोगों ने लगातार पिछले 2.5 साल से, जब से दुश्मनाने हीरा के लोग साजिश रच रहे हैं, आप लोग आपा के साथ कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। ये दुश्मनों के जलन का यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आ रहा है तो इन लोगों के दिमाग में सिर्फ FIR और कंप्लेन, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं सूझता। इंसानियत तो मर गई है इनकी। अरे अभी तो नहीं, अपने आखिरत के बारे में सोचो। दुनिया में सबको एक दिन जाना है, कोई धरती पर परमानेंट नहीं है। और ध्यान रखना, हक की जीत होके रहेगी और बातिलों को हारना ही पड़ेगा। साथियों, आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा डॉक्टर हीरा शेख के एफिडेविट को लेकर के बिल्कुल किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर कंफ्यूज ना हो। आपा ने सबके हक में बनाया है और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि जो लोग आपा का साथ दिए वो इस बात का एहसास करेंगे कि मैंने हक का साथ दिया था, इसके लिए हमारे साथ जल्दी इंसाफ हुआ है इंशाअल्लाह। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।